इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि इसके लिए विक्रम की जनता को 20 वर्षों तक कौन कर पाया, कौन इससे विक्रम की जनता को महरूम रखा है, इसका दोषी कौन है, ये विक्रम पूछता है, जवाब देना पड़ेगा। जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। मैं आपसे विक्रम के ट्रॉमा सेंटर के मुद्दे पे बात करना चाहता हूं और आपको कुछ विषयों पे अवलोकन कराना चाहता हूं। कल से परसों से मैं देख रहा हूं कि एक सोशल मीडिया पे टेंडर निकलने की प्रक्रिया के बारे में, और वो भी रेखांकित किया गया है कि अगले 12 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, वहां से मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। अक्टूबर के शायद महीने में सम्राट चौधरी जी विक्रम आए और उन्होंने विक्रम में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन की बात कही। फिर बाद में बात आया कि नहीं, शिलान्यास की बात कहे थे। तब लोगों को समझ में आया कि वो अब ये जो ट्रॉमा सेंटर पहले से 20 साल से जो बना हुआ था, जिसमें बहुत से उपकरण आए हुए थे, वो अब नहीं चालू होके अब दूसरे जगह पे इसको नया बिल्डिंग दिया जाएगा और नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब इतने लंबे वर्षों तक इसका इंतजार रहा, तो सम्राट चौधरी जी के कहने से, मतलब कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के कहने से ये बातें अब शुरू हो गई है। तो ये बातें खत्म हो गई कि यूपीए की सरकार ने जो 2005 में जो भाजपा और एनडीए की जो सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने 13 बार लगभग 10 सालों तक बिहार की जनता को ये बात कह के गुमराह करते रहे कि यूपीए की सरकार इसको चालू नहीं होने दे रही क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का सरकार का मामला है। तो आज ये साबित हो गया कि यह बिहार सरकार का मामला था, क्योंकि बिहार के ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इस बात को कहा और यह कार्य प्रारंभ की बात कही जाने लगी है। तो एक तो बात जरूर सोचने वाली है कि इतने वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार थी और डबल इंजन की जहां तक बात होती है, वो भी लगभग 7 साल सरकार में वो लोग रहे हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनको विक्रम के ट्रॉमा सेंटर पे की सुधि लेने की बात याद आ गई? तो इसको आप राजनीति के उस घटनाक्रम से जब जोड़ के देखेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में विक्रम विधानसभा से भाजपा को 5000 से आरजेडी के कैंडिडेट ने यहां लीड ले लिया। यह पहली बार हुआ, मतलब कि जो भाजपा के वोटर थे उन्होंने इस बार बहुत संख्या में या तो मतदान तक गए नहीं, या फिर गए तो उन्होंने अपना रोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे निकाली। और ट्रॉमा सेंटर वाले मुद्दे को भी थोड़ा सा कंसर्न था, क्योंकि हमारे दीपक जी और बहुत लोग ऐसे, सैकड़ों लोग ऐसे विक्रम की जनता थे जो इस बात के लिए आंदोलन रत रहे और जनता की आवाज बन के वो नक्कार काने की तूती में अपनी आवाज लगाते रहे, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते रहे। ये 2025 में फिर इलेक्शन है, तो उन्होंने यह मंथन किया कि विक्रम में ट्रॉमा सेंटर वाले मामले को लेके बहुत लोगों में गुस्सा है, रोष है, तो इसको फिर से नए कलेवर में ढाल के लोगों के पास प्रस्तुत किया गया। उसी प्रस्तुतिकरण के क्रम में कभी विक्रम के सीओ साहब नहर विभाग की जमीन को नापी करवा के दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कराने की बात कह गए। ये प्रक्रिया 2-3 महीने में ये चलता रहा। आखिर विक्रम की जनता क्यों विश्वास करे कि 22 साल जब उसका इंतजार बनने के बाद भी हॉस्पिटल का सपना पूरा नहीं हुआ, तो इन कागज के पन्नों को दिखा दिखा कर, पेपर में लिखवा कर बिहार की विक्रम की जनता इस पे अभी विश्वास नहीं करेगी। जैसे आप अपने बेटे बेटी को भी बहुत बार कभी किसी बात के लिए आश्वासन देते रहते हैं, और जब आश्वासन पूरा नहीं होता है तो एक लंबे अंतराल के बाद वही बेटा बेटी जब आप फिर आश्वासन देते हैं तो कहते हैं कि पापा काम हो जाएगा तो कहिएगा, उसके पहले कहने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। तो
इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि इसके लिए विक्रम की जनता को 20 वर्षों तक कौन कर पाया, कौन इससे विक्रम की जनता को महरूम रखा है, इसका दोषी कौन है, ये विक्रम पूछता है, जवाब देना पड़ेगा। जी धन्यवाद। आप लोग भी अपनी राय और कमेंट जरूर इस पे भेजें। विक्रम की जनता का यह अधिकार है कि उसे 1.5 लाख की आबादी पे एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, बिहार सरकार उसको दे, सिर्फ कागज पे नहीं दे, उसको जितनी जल्दी धरातल पे उतारे उतनी जल्दी उनको माफ करेंगे विक्रम की जनता, नहीं तो 20 सालों तक मरहूम रखने वाले को विक्रम की जनता माफ नहीं करेगी। चलिए धन्यवाद, नमस्ते।